सो हेलो एवरीवन एंड आज की क्लास में हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके वीडियो देख के आओ, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो महीने हैं हमारे, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इन तीनों को कंप्लीट कराऊंगा। इन द सेंस फुल लेंथ वीडियोस आएंगी, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपका इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। एंड इसके बाद जो हमारी जनवरी का टाइम आएगा, इसमें हम आपको शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपका जो फुल एक बोलते हैं ना कि फुल जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी उससे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आप अगर 2026 बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, 2026 में सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आगे चल के फ्यूचर में आपको कभी भी प्रिपरेशन करने का मन होता है एसएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए, तो सारे अपडेट्स आपको एक ही जगह पे मिले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक्स अकाउंट नहीं है तो एक्स अकाउंट बना के हमें एक्स पे फॉलो करना जरूर स्टार्ट करें, ठीक है। एंड नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड कभी कभी एमसीक्यू भी सीरीज़ भी चलती है, वहाँ पे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्विज के टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पर अच्छा लगेगा आपको, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको डेवलपमेंट का मतलब पता होगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब जो ह्यूमन है उसकी जब ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हर एज और हर एजुकेशन या फिर इनकम के बेसिस पे जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो ह्यूमन की, ठीक है। आज से 200 साल पहले इंसान की क्या स्थिति थी, ठीक है। इंडिया का जो लोग थे, इंडिया के जो लोग थे उनकी सिचुएशन क्या थी, और आज के टाइम पे इंडिया के लोगों की सिचुएशन क्या है, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। तो ये क्या है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। ये क्या है, डेवलपमेंट है, लोगों का डेवलपमेंट हो। एक मिनट, तो ये क्या है, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एक मिनट रुको यार। तो ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को हम ज्योग्राफी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं, चाहे फिर वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है। या फिर अब हेल्थ में इन द सेंस ये नहीं कि मैं आपको दवाई पढ़ाने लगूंगा, दवाई नहीं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं ऊपर की चीज़ें वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज से 200 साल पहले हम क्या थे, आज के टाइम पे क्या हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें देखनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले जाओगे, ठीक है, आज से 20 साल 25 साल पहले, ठीक है, 20 साल 25 साल पहले, और अभी भी आप देखोगे जो कुछ लोग होते हैं ना, उनके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेंस आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा आने लगा, आप कुछ टाइम पहले गरीब थे, आपके पास अब धीरे धीरे पैसा आने लगा, आप अमीर होते जा रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बट इन द सेंस अगर मैं बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट गोज बियॉन्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे इसमें हम हेल्थ केयर को इंक्लूड करते हैं कि अगर वो पैसा कमा रहा है तो उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम। ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। एंड आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझा के, ठीक है, कि ग्रोथ क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है। कई बार हम ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं कि ग्रोथ की जगह पर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की जगह पे ग्रोथ, बट दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ क्या है,
ग्रोथ जो है वो क्वांटिटिव इन नेचर होता है, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो नंबर में, क्वांटिटिव इन नंबर नेचर होता है, नंबरिंग होती है, ठीक है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप भी प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको बता रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन कैन आइदर ग्रो पॉजिटिवली और निगेटिवली। अगर पॉपुलेशन चेंज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉपुलेशन कम हो रही है या बढ़ रही है, वो क्या होगा, वो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एंड ग्रोथ क्या है, ये हमेशा क्वांटिटिव इन नेचर ही रहेगा, क्वालिटी वाइज कोई वो नहीं होगा, क्वालिटी वाइज कोई इंक्रीज नहीं होगा, क्वांटिटी वाइज होगा, ठीक है। आज आप 2000 कमा रहे थे, कल 4000 कमाओगे, क्वांटिटी वाइज होगा, ठीक है। और पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप आज 2000 कमा रहे थे, कल 1000 भी कमाने लग जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फोकस ग्रोथ में हम बेसिकली कहाँ फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल इंक्रीज में, कि हमारी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बढ़े। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आज अगर हम 2000 कमा रहे हैं, कल 4000 कमाएंगे, उसके बाद 8000 कमाएंगे, ऐसे, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो हमारा जो डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। और ये क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, ठीक है। क्वालिटी में आपकी लाइफ, अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, अगर ग्रोथ होगा तो वो क्वांटिटिव इन नेचर है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ये क्वांटिटिव इन नेचर होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। आप अच्छे से रहना, आपके हेल्थ केयर पे अच्छी वो पड़ेगा, ठीक है। आपके हेल्थ केयर पे इफेक्ट पड़ेगा, आप अच्छे से रहना स्टार्ट करोगे, आपकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेवलपमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ग्रोथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेवलपमेंट तभी होता है जब पॉजिटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, वो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट पॉजिटिव चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और ग्रोथ में हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं कि आपके जो लाइफ है उसमें क्वालिटी वाइज कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, जब भी आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज होगा क्वालिटी वाइज तो आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मूविंग बियॉन्ड द न्यूमेरिकल इंक्रीज, ठीक है। नंबर को लेकर नहीं, आप मान लो कल आज से 10 साल पहले 1500 कमाते थे, आज 2000 कमा रहे हो, ठीक है। 2000 कमा रहे हो तो सिर्फ 500 बढ़ा, और महंगाई क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है आपका, बट क्या है, ये पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है। आप 1500 से 2000 कमाने लगे तो ये डेवलपमेंट है आपके लिए। और जो 500 बढ़ा उसमें से अगर आप खर्च करने लगे हो अपने हेल्थ केयर पे, अपने एजुकेशन पे, तो अगर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो उसका हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर रहा होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो देखनी पड़ती होंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर डेकेड, जैसा कि मैंने बताया, डेवलपमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे मेजर किया करते थे। ये यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इन द सेंस बात करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे किस कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा है, किस कंट्री की ग्रोथ कम है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे हम बात करेंगे। इस पूरी बुक में हम जो भी बात करेंगे ये आप अपने दिमाग में रखो कि हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सालों तक हम जो डेवलपमेंट देखते थे कंट्रीज़ का, वो सिर्फ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखते थे कि उनकी इकोनॉमी कितनी ग्रो है, उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। और जितने सारे क्रूशल एस्पेक्ट थे, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ पे हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ के लोगों को फ्रीडम है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे। सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता था वो देखते थे, ठीक है, उसमें। और ये सारी चीज़ें जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो ओवरऑल वेलबींग बताती है गवर्नमेंट, जो लोग हैं उनका, कि वहाँ पे लोग कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन सोसाइटी कैसा है, लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हम इग्नोर करते थे। मान लो किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा इनकम है, ठीक है, कंट्री में बहुत ज़्यादा इनकम है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, पैसे वाली इनकम है, बट उसका जो पूरा इनकम है, उसकी जो पूरी इकॉनमी है, वो पूरे कंट्री के 5 से 10 फैमिली मिलकर ऑपरेट करती हैं। बाकी सब लोग जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे रहते हैं, ठीक है। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई एक्सेस टू हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे, ठीक
ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे और सिर्फ उस कंट्री की इकॉनमी देखते थे कि उस कंट्री की इकॉनमी कितनी बड़ी है, ठीक है। कंट्री की इकॉनमी ये कभी नहीं बताएगी आपको कि वो वहाँ के लोग कितने खुश हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्री की इकॉनमी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि पूरी कंट्री की इकॉनमी कुछ लोग ही सिर्फ ऑपरेट कर रहे हो, कुछ लोग ही वहाँ पे कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं उसको, मतलब वो कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हो कि इकॉनमी कैसी होगी, वहाँ पे पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ ये सारी जो चीज़ें थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इग्नोर करते थे लोग, अपॉर्चुनिटीज़ जो उन लोगों को मिलनी चाहिए थे वो हम नहीं देखते थे, सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर लेवल पे इकॉनमी देख लेते थे कि कैसी इकॉनमी है, एंड सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे, ठीक है। फ्रीडम हम इग्नोर करते थे, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते थे तब तक, स्टार्टिंग में, ठीक है। बट कंडीशन चेंज होता है दो लोगों के आने की वजह से। पहले कौन थे, एक महबूबुल हक, ठीक है, और दूसरे कौन थे, एक अमर्त्य सेन थे, ठीक है। महबूबुल हक कौन है, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। एक पाकिस्तानी कौन है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को कॉइन किया, ठीक है, एंड एक इंडेक्स बनाया जिसको हम आज क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 1990s में बनाया था इन्होंने, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था, महबूबुल हक ने बनाया था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, जो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, इकोनॉमी के बेसिस पे हम मेजर करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट को, अब इन्होंने एक ऐसा इंडेक्स बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने ऐसा बनाया जिसमें क्या होता है, जिसमें हम सारी चीज़ें जो एक्सक्लूसिव आइडिया है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो सारी चीज़ें हम वो करते हैं, ठीक है। और जो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने क्या थे, एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच रखी थी, ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं दोनों लोग, ठीक है, ये साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इनको हम साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, साउथ एशियन कहते हैं, एशिया कहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने मिल के ये जो आइडिया था ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसको पॉपुलराइज किया, ठीक है, जिसमें इन लोगों ने ह्यूमन को एट कोर रखा, ठीक है। अभी तक क्या होता था, हम इकोनॉमी को कोर में रखते थे एंड उसके अगल बगल सारी चीज़ें हम मेजर करते थे कि इकोनॉमी अच्छी है तो लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने क्या किया, ह्यूमंस को कोर में रखना स्टार्ट किया, ठीक है। ह्यूमंस के अराउंड हमने सारी चीज़ें मेजर करना स्टार्ट की, ठीक है। प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव व्यूज दैट मूव बियॉन्ड प्योरली इकोनॉमिक मेजर, और ये जो मेजर था हमें मेजर करने का ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या था, एक अल्टरनेट हमें प्रोवाइड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का, ठीक है। देयर वर्क लेड टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI बोलते हैं, ठीक है, 1990s में बनाया गया था, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट का मतलब क्या था, इसमें इन्होंने डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला डेवलपमेंट का मतलब होता है इनलार्जिंग पीपल चॉइस टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ एंड विथ डिग्निटी, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला डेवलपमेंट, अभी तक क्या होता था, डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे होता था, लेकिन इनके हिसाब से डेफिनेशन क्या रखी गई डेवलपमेंट की, कि लोगों की जो चॉइस है ना उसको इनलार्ज करो, लोगों को सोचने समझने की शक्ति और बढ़े, ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे क्या हो, वो लोग हेल्थी लाइफ जी सके, लॉन्ग लाइफ जी सके, विथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सके। ऐसा ना हो कि उनको शर्म आए लाइफ जीने में कि ये ऐसी कैसी है, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने बताया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन्होंने 3 चीज़ों को पिलर रखा है, तीन एरिया को इन्होंने मेजर किया। अभी तक हम क्या सिर्फ एक एरिया को मेजर करते थे, इकोनॉमी को, ठीक है, बट अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने 3 चीज़ें रखी। पहला क्या था, एजुकेशन, दूसरा क्या था, हेल्थ, एंड तीसरा क्या था, एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल एरिया हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ हम क्यों मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस एंड द एबिलिटी टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी जगह का, किसी भी देश का जो लोग हैं, किसी भी देश के जो लोग हैं वो अगर खुश रहेंगे, ठीक है, हेल्दी रहेंगे, तो वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उस देश की इकोनॉमी में, ठीक है, और अच्छी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उनके पास। अगर उनके पास अच्छा एजुकेशन होगा, ठीक है, उनके पास एबिलिटी होगी टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। एक होता है एबिलिटी है, ठीक है, आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ, हर जगह स्कूल आपको मिलेंगे, बट क्या लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उस स्कूल में एडमिशन ले पाए, लोगों के पास इतना पैसा है कि उस स्कूल की जो फीस है वो पे कर पाए? नहीं। एजुकेशन अलग चीज़ है, आपने हेल्थ केयर बना दिया,
बट ऐसा हॉस्पिटल बना के क्या फायदा कि जब लोग उसको यूज ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि हेल्थ केयर अगर आपने बनाया तो लोग उसको यूज कर पा रहे हैं ना, ठीक है। एसेस टू हेल्थ केयर, लोगों को एसेस है कि नहीं, ठीक है। हेल्थ केयर एक तो आपने बहुत, देखो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है तो गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है, आपको फैसिलिटीज देगी। बट क्या आपके पास एसेस टू हेल्थ केयर है, क्या आपके पास एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखने लगे, ठीक है, अब स्टार्टिंग में, ठीक है। अब एसेस टू रिसोर्स हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसी चीजें, मतलब एसेस टू रिसोर्स मतलब आपके पास क्या इतना एसेस है रिसोर्स का या आप एक डिसेंट लाइफ जी पाए, ठीक है। मतलब आपके पास जितने रिसोर्स एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए उतना है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। बैरियर सच एज इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, material poverty and social discrimination prevent people from making even a basic life choice. Building people capability in these areas enlarge their choice and opportunities, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कुछ बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जो हमें एजुकेशन और हेल्थ होने के बावजूद उसका एसेस नहीं करने को मिलता। जैसे मटेरियल पॉवर्टी है, हमारे पास पैसे नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे हमें अपनी लाइफ की बेसिक चॉइस को भी डिसाइड करने का वो नहीं करता, अलाउ नहीं करता ये, ठीक है। मान लो अगर मुझे हेल्थ एजुकेशन के बारे में नहीं पता रहेगा या किसी चीज़ के बारे में नहीं रहेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में रह जाऊंगा, इतनी जहाँ रहूँगा मैं उसी के बारे में जानता रह जाऊँगा। मुझे कभी ये मेरे अंदर कभी ये कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं होगी कि मैं इसके आगे भी जा सकता हूँ। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन एंड एसेस टू रिसोर्स मिलने लगता है तो इससे क्या होता है, जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी टू इनलार्ज देयर चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे वो लोग सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हमें हमारे लिए क्या सही है, हम कैसे और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे और ज़्यादा अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करने लगते हैं, ठीक है। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पहला क्या देखते हैं, इक्विटी देखते हैं, जिसको हम इक्वेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, इक्वेलिटी। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी एंड चौथा इंपावरमेंट, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम इक्वेलिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, आपके जैसे एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट ने कोई जॉब वैकेंसी निकाली, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाल दी गवर्नमेंट ने। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने एक जॉब की वैकेंसी निकाली, ठीक है, जॉब की वैकेंसी निकाली गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, बट अपॉर्चुनिटीज ऐसी होनी चाहिए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस एंड अदर फैक्टर। किसी भी बेसिस पे अगर अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में अवेलेबल है, कंट्री में अवेलेबल है, तो वहां पे किसी भी बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी। अगर वो अपॉर्चुनिटीज हैं तो ऐसा ना हो कि आज अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे आने वाले 10 साल में अपॉर्चुनिटीज वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँ एंड मेरे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तब तक गवर्नमेंट जॉब भी साफ हो गई कि मिलेगी नहीं कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर, तीसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। लोगों के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के पास एबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। उनका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, उनका एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर वो लोग हेल्दी होंगे, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो लोग अगर एजुकेटेड होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इससे जो और वो लोग एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, प्रोडक्टिविटी अच्छी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लोग ही हमारे कंट्री के रियल वेल्थ होते हैं। किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, वही लोग रियल वेल्थ होते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा है एम्पावरमेंट, ठीक है। चौथा क्या है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को लोगों को ये वो देना चाहिए, ठीक है, लोगों को ये खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि वो लोग जो अपना बेसिक चॉइस है ना वो डिसाइड कर पाए कि उनको क्या करना है आगे, ठीक है।
विथ कंडीशन दैट इंक्रीज फ्रीडम एंड इनेबल गुड्स गवर्नेंस पॉलिसी। ये कैसे होगा, एम्पावरमेंट कैसे होगा, पॉलिसीज से, जो गवर्नेंस की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं उनसे आपको एम्पावरमेंट मिलती है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, वैकेंसी 40,000 कर दी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी 40,000 कर दी, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटीज दे दी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज दी गवर्नमेंट ने, वहाँ पे इक्वालिटी का उसने पालन किया, सस्टेनेबिलिटी रखी कि आगे आने वाले टाइम पे हम ये वैकेंसी ऐसे ही रखेंगे। फिर उसने क्या किया, उसने लोगों में प्रोडक्टिविटी देखी कि प्रोडक्टिव हैं कि नहीं लोग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एम्पावर कर दिया लोगों को कि आप अपना बेसिक चॉइस लो, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है आप और फील्ड में जा सकते हो भाई, ठीक है। अब अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 4 अप्रोच पढ़ते हैं। पहला क्या है, इनकम अप्रोच, दूसरा क्या है, वेलफेयर अप्रोच, तीसरा क्या है, बेसिक नीड अप्रोच, एंड चौथा क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। इनकम अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच वही ओल्डेस्ट वाला है, ठीक है। ओल्डेस्ट वाला क्या है, जहां पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को किस में मेजर कर सकते थे, इनकम पे मेजर करते थे, ठीक है। इनकम में मेजर करते थे कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा डेवलप्ड हो, ठीक है। वेयर लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लगता था कि जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसके पास उतना ज़्यादा फ्रीडम है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेलफेयर अप्रोच है, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच में हम क्या देखते हैं, टारगेट ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर्ग्यूइंग फॉर हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। जो वेलफेयर अप्रोच है इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, ये तीनों चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें देखते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ और एजुकेशन में ये बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, बेसिक नीड अप्रोच। ये किसने ले आया था, ये किसका है, बेसिक नीड अप्रोच ILO का है। ये क्या है, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। फोकसिंग ऑन बेसिक नीड्स, ठीक है। ILO जो बेसिक नीड अप्रोच है इसमें हम बेसिक नीड्स पे बात करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, बेसिक सर्विसेज हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, सैनिटाइजेशन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें की हम बात करते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच कौन सी है, कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन की, ठीक है, जो हमने अभी बताया था ना, महबूबुल हक और अमर्त्य सेन। तो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये किसकी है, इसको किसने प्रेजेंट किया था, अमर्त्य सेन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। नाम से ही पता चल रहा है जो अमर्त्य सेन थे ये फोकस करते थे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर खुद ये कैपेबिलिटी बिल्ड होने लगे कि उनको रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, हेल्थ केयर कैसे लेना है, एजुकेशन कैसे लेना है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ही ये कैपेबिलिटी वो कर दो, बिल्डिंग कैपेबिलिटी वो डाल दो कि वो लोग हेल्थ एसेस और एसेस टू रिसोर्स और जो एजुकेशन है वो ले पाए, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जो हम HDI पढ़ते हैं इसमें हमने अभी तक हमने क्या बताया कि हम 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। अब हेल्थ में हम क्या देखते हैं, एजुकेशन में क्या देखते हैं और रिसोर्स में क्या देखते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। हेल्थ में क्या हम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। हेल्थ केयर में, हेल्थ जब हम मेजर करते हैं तो हेल्थ केयर में क्या मेजर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे डेथ रेट देख सकते हैं, मोर्टेलिटी रेट देख सकते हैं, फर्टिलिटी रेट देख सकते हैं। बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई आज बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके आगे चल के जिंदा रहने के कितने चांस हैं। जैसे आज से 20 साल, आज से 200 साल पहले जाओगे आप तो जो लोग थे वो ज़्यादा नहीं जिंदा रहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर ख़राब था, ठीक है, बहुत हेल्थ केयर ख़राब था, फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 साल जीते थे, उसके बाद मर जाते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे लोग 70, 80 साल जीते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बढ़ गई, ठीक है। हाइयर एक्सपेक्टेंसी मीन्स ग्रेटर चांस टू लिव लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। अगर किसी भी कंट्री में हाइयर एक्सपेक्टेंसी है मतलब वहाँ के वहाँ के जो लोग हैं उनके जीने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे, ठीक है। उनको अगर कोई बीमारी होगी तो वो लोग उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब होता है 18 साल या 14 साल से बड़े जितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को रीड करना, राइट करना आता है, ठीक है। और ग्रॉस एनरोलमेंट का नंबर क्या होता है,
वहां पे जितने बच्चों की संख्या है उसमें से कितने लोगों ने अपने आप को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनरोल कराया है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। समझ में आ गई बात। ये दोनों चीजें, एडल्ट लिटरेसी रेट का क्या था, जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उसमें से कितने लोगों को पढ़ने लिखने आता है। ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर का क्या होता है, जितने भी चिल्ड्रंस हैं उस पूरे कंट्री में उसमें से कितने चिल्ड्रंस ने अपने आप को इनरोल किया हुआ है, अपने आप एडमिशन लिया हुआ है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी का हो, या फिर आप हायर एजुकेशन में हो, किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। एसेस टू रिसोर्स में हम क्या देखते हैं, एसेस टू रिसोर्स में हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उन लोग, वहाँ के लोगों के पास, उस कंट्री के लोगों के पास कितनी पावर है, कुछ वहाँ के लोगों के पास कितनी पावर है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। जैसे आज पर कैपिटा इनकम हमारा कितना है, आज के टाइम में हमारा पर कैपिटा इनकम शायद 2500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। $2500, ठीक है, $2500 है ये, ठीक है। बट आपको ही पता है कि इतना नहीं है, ठीक है इतना, अगर मेजर हमने किया तो है इतना, बट इसका देखो इनकम जब हम मेजर करते हैं तो यही दिक्कत होता है। इकोनॉमी के बेसिस पे हम अगर वो करने लगे, ठीक है, इकोनॉमी के बेसिस पे हम करने लगे डेवलपमेंट को मेजर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, और भी जितनी भी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। इसका क्या है, इनमें क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब अगर मैं ऐसे इन टर्म्स ऑफ ऐसे बात करूं तो आप रफली आइडिया ले सकते हो कि जो इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया है हमारा, इसमें से इसका जो इंडिया का जो ओवर पूरा जो इनकम है, ठीक है, जो इनकम इकोनॉमी है उसका 30 to 40% कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, कुछ फैमिलीज ही कंट्रोल करती हैं, ठीक है, कुछ फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, बाकी लोग और सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकम, जैसे ये $2500 है, $2500 आपका पर कैपिटा इनकम है हमारी कंट्री का, तो ये हमारे जो कंट्री है उसका रियल टाइम पिक्चर नहीं वो दिखाता है हमें, ठीक है, रियल टाइम पिक्चर नहीं दिखाता है, ठीक है, कि हमारी कंट्रीज के लोगों की हालत क्या है। आज के भी टाइम पे हमारी कंट्रीज की ये हालत है कि गवर्नमेंट को फ्री में राशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट फेल हो गई है कि लोगों के पास इतनी पैसे ही नहीं है कि वो लोग खुद खा पाएँ, खुद खरीद के खा पाएँ। गवर्नमेंट को खुद देना पड़ा है, यानी गवर्नमेंट को पता है, ठीक है। कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, कंट्रीज को वैल्यू दी जाती है, ठीक है, इन तीनों बेसिस पे। जैसे इसको 33%, ठीक है, इसको 33% और इसको 33% वेटेज दिया जाता है, और 0 से 1 के बीच में उनको क्या दिया जाता है, उनको वैल्यू दी जाती है, ठीक है। वैल्यू क्लोजर टू 1 इंडिकेट हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जितनी 1 से नजदीक रहेगी, जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, रुको मैं बताऊं, देखो जैसे 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, इसमें भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच, मतलब किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह जो 0 से 1 के बीच में जो 1 के नज़दीक रहेगा, जैसे 0.008 किसी का आ गया, ठीक है, या फिर 0.08 आ गया किसी का, या फिर 0.09 आ गया किसी का, ये लोग क्या होंगे, ये लोग हाई डेवलप्ड नेशन होंगे। और जितना 0 से नज़दीक रहेगा वो लोग क्या होंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग लोअर डेवलपमेंट वाले होंगे, ठीक है। 0. जैसे 2 किसी का आ गया तो ये क्या होगा, 0 से नज़दीक है तो ये इनका कम नंबर होगा। अब मैं तो समझ नहीं पाता हूँ भाई कि इसे बड़े 1 से 100 के बीच में रेटिंग दे देते हैं, हमको समझने भी आसानी होती, बट क्या बताएं, अब कोई बात नहीं। चलो अब लिमिटेशंस क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डू नॉट अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, पूरे कंट्री को एज अ होल मेजर करता है, ठीक है। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेवलपमेंट का, कहाँ पर। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था कि जो हमारा पूरा कंट्री है, इसमें हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसका $2500 है हमारी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। बट इन रियलिटी लोग बहुत गरीब हैं। $2500 बहुत अच्छे इनकम होती है, बट क्या है, रियलिटी नहीं है। बहुत कुछ लोग हैं जो बहुत इनकम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं कमाते हैं, ठीक है। आज के भी टाइम पे हमारे कंट्रीज में जो इनकम होती है, जो बेसिक पे है, वो 12,000 बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। 12,000 से स्टार्टिंग होती है जॉब, ठीक है। तो कहाँ 12,000 तुम कमा रहे हो और कहाँ 50,000 कमा रहा है कोई, ठीक है, 50,000 कमा रहा है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर करते हैं तो इस सबको कंबाइन करके मेजर करते हैं, तो इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि लोगों के पास एक्चुअल कितना है, लोग अच्छे से हैं या नहीं, ठीक है।
लैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट इनइक्वालिटी विथ इन कंट्री, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनइक्वालिटी का कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, कि लोगों के पास कितना पैसा है, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, ये यहाँ पे हम नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। मे नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, इसमें हम सारी चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाते हैं। इसकी जगह पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जगह पे एक और इंडेक्स को हम और सारी क्लियरिटी के लिए देखते हैं, उसका क्या नाम है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था, एक मिनट पानी पी लूं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम को हटा के हमारे दो लोग आए, महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, ठीक है। उन्होंने एक अपना अल्टरनेट व्यू दिया जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ लिमिटेशंस है, ये जो लिमिटेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है। इसमें हम ये सारी चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु आर अंडरवेट, ठीक है। ऐसे बच्चों को हम देखते हैं पूरे कंट्रीज में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं, ठीक है, ठीक है। BMI हम कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होता है शायद BMI, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, वहाँ के लोगों के पास खाने का अच्छा है या नहीं, ठीक है। अगर अंडरवेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास वहाँ के खाने नहीं है, भुखमरी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, वहाँ पे उस कंट्री में कितने लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, ठीक है। वहाँ के लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी है फॉर नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 14, ऐसे वहाँ की कितने चांसेस हैं कि लोग वहाँ के 40 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, ठीक है। और क्या देखते हैं, एडल्ट इलिटरेसी रेट देखते हैं, ठीक है। अब ये रहा इंटरनेशनल लेवल की बात, ठीक है। ये हम इंटरनेशनल लेवल पे मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। बट भूटान अलग है, भूटान के पास एक अलग सा उसका कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ठीक है। भूटान ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, रिकॉग्नाइजिंग दैट मटेरियल पॉवर्टी कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड कल्चरल वैल्यूज। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे कुछ नहीं डिसाइड करते हैं, ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, इनका अलग फंडा है। ये लोग अलग अपना एक इंडेक्स बनाए हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। इसमें इनको मतलब ये जो इंडेक्स है इसको बनाने का इनका मतलब ये था कि मटेरियल पॉवर्टी सिर्फ सब कुछ नहीं होता, ठीक है। मटेरियल पॉवर्टी सब कुछ नहीं होता, और मटेरियल पॉवर्टी अगर हमें ले आना होगा तो वो और सिर्फ कहाँ से आएगा, एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड द कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखोगे हमारी सोसाइटी डेवलप्ड होती जा रही है, पैसे आते जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जब हमने अपनी इकॉनमी को खोल दिया, ठीक है। हमने अपनी इकॉनमी को खोला, बाहर के कल्चर्स को हमारे अंदर इंटरफेयर करने दिया, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ, आज के टाइम पे देख रहे हो कि इंडियन कल्चर पे हमारा वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने यहाँ क्या किया है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करते हैं, लोग खुश हैं कि नहीं, ठीक है। इन लोगों का कहना है कि हम इनकम बढ़ाने के लिए अपने कल्चर को दांव पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अपने कल्चर को हम रिस्पेक्ट करेंगे, अपने कल्चर को बचा के रखेंगे, भले ही हमारी इकॉनमी कम हो, ठीक है। और वहाँ के लोग भी समझदार हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो लोग समझ जाते हैं आसानी से, तो ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये रहा इंटरनेशनल कंपैरिजन। जैसा कि मैंने बताया 0 से 1 के बीच में नंबरिंग की जाती है, जिसका 1 से नज़दीक रहेगा उसको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कैलकुलेट करेंगे। जिसका कम रहेगा, जिसका 0.700 से 0.799 तक रहेगा उसको हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम वो करेंगे, ठीक है। फिर 0.50 से 0.699 तक रहेगा उसका मीडियम रहेगा, और 0.550 से रहेगा उसका लो रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेरी हाई वाले लोग हैं, ठीक है, कंट्री विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज हैं, HDI वाली कंट्रीज हैं, उनमें आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत हैवीली इन्वेस्ट करती है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, ठीक है। मतलब ये कौन सी कंट्रीज हैं जो पहले फॉर्मर इंपीरियल पावर रह चुके हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। इन्होंने हमारा सामान लूट लिया और अब राज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज हैं, जैसे मैनी इमर्जिंग कंट्रीज इकोनॉमी दैट गेन इंडिपेंडेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ऐसा समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ का एग्जांपल अगर मैं रखूँ आपका, तो जापान है, ठीक है।
जापान तो डेवलप्ड आ गया, चाइना लिखो आप, ठीक है, चाइना लिख लो, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया। ये सारी क्या हो गए, ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडिपेंडेंस पाई थी इन्होंने, ठीक है। जापान ने पहले, जापान का भी गुलाम वो था नहीं, उसके पहले मिल गया था उसको, तो इसका वो बवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो 5 जो मीडियम वाली हैं उनमें क्या था, कौन सी कंट्रीज आती हैं जो फॉर्मल कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया, चाइना, ठीक है, और कोई एग्जांपल आप बताओ, एग्जाम्पल आपको याद हो तो वेल वो करो, ठीक है। दैट इम्प्रूव थ्रू रैपिड इन्वेस्टमेंट, और ऐसी कंट्रीज क्या है अब धीरे धीरे बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट कर रही हैं थ्रू रैपिड इन्वेस्टमेंट इन वेलफेयर, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, इंडिया में भी होता था, बट अब धीरे धीरे क्या है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। लो लेवल वाली कंट्रीज हैं क्या है, वो बहुत छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है, कभी भी लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं, सिविल वॉर रहती है, सिविल अनरेस्ट रहता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वाई कंट्रीज परफॉर्म डिफरेंशिएटली, ठीक है, आपको दिख रहा है कई कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कई कंट्रीज बहुत कम परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसमें क्या ये क्यों करती हैं ऐसी कंट्री, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है, ठीक है, वहाँ की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल इंजॉय, ठीक है, वहाँ के लोगों के पास कितनी फ्रीडम है, ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। और क्या देखना पड़ता है, और तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आगे चल के हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, ठीक है, आपकी बुक से मैंने निकाला है। 2023 और 24 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें आपको इंडिया की ही रैंक बतानी है, ठीक है। इंडिया की रैंक आई थिंक इस टाइम पे 134 थी क्या, एक बार चेक करना आप, ठीक है। अब डिफरेंट कंट्रीज, जैसे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज होती हैं, जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ठीक है, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। इसमें से बहुत सारी कंट्रीज जो इंपीरियल पावर रह चुके हैं, जैसे ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ठीक है। वेरी लो सोशल डाइवर्सिटी, बहुत कम डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे, एक ही तरह के लोग होंगे, एक ही तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी, एक ही तरह की रिलीजन को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। मीडियम लेवल में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी ये कंट्रीज इमर्ज होकर, ठीक है, फॉर्मर कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है, बहुत जल्दी रैपिड इंप्रूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। मच हाई सोशल डाइवर्सिटी, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि इंडिया में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वो होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, सूडान हो गया, माली हो गया, ठीक है, साउथ सूडान हो गया, ये सारी कंट्रीज क्या है, यहाँ पे क्या होता रहता है, हमेशा पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है, सिविल वॉर होते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा यूएन अपना कंट्रीब्यूशन देता है, यूएन अपना खाना पीना पहुँचाता है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका आई होप कंप्लीट है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर बचा हो तो हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। सेकंड जो हमारा जो वन शॉट आएगा, ठीक है, वन शॉट आएगा तो उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।